नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अब जेन ज़ी बनेंगे प्रोफेसर, कैसे? चलिए बात करते हैं। तो जेन ज़ी मतलब नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, नई एनर्जी, नया जोश। और वहीं प्रोफेसर एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे मैच्योरिटी चाहिए, ग्रेविटी चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन एक साथ कैसे हो सकते हैं? हाँ जी, क्योंकि ध्यान रहे जेन ज़ी के जो बच्चे हैं अब प्रॉपर एलिजिबल हो चुके हैं। अभी क्या, काफी पहले से वो एलिजिबल हो चुके हैं कि वो उस रेस में दौड़े जिस रेस में आप हम सभी दौड़ रहे हैं। ये वो हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया है, नेट भी क्वालिफाई कर लिया है और अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं और एलिजिबल ही नहीं हुए हैं, कम्पीट भी कर रहे हैं। मेरे ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी पैदाइश 2000 के या उसके बाद की है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब ये जेनजीज, ये जो नए वाले जेनजीज ही बस नहीं रह गए। ये ऐसे हैं जिनके पास एकेडमिक्स सर्टिफिकेट्स भी है, एकेडमिक्स एक्सपीरियंस भी है और साथ साथ में नई चीजों को सीखने की ललक भी है। ये वो हैं जिनके भीतर मैं कहूं तो एडॉप्टेबिलिटी बहुत है। जितने तेजी से ये जो परिवर्तन हो रहा है, इन सभी परिवर्तन को एक्सेप्ट करना और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को बैलेंस करना, पढ़ाई के अलावा अपने बाहर की जो लाइफ है, सोशल लाइफ है, उसको भी बैलेंस करके चलना आज के समय में निश्चय ही बहुत आसान नहीं है। हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी हैं, आईएएस हैं, पीसीएस है, जो अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर भी उतने ही एक्टिव है। तो कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने सोशल प्लेटफॉर्म को भी उतना ही एक्टिव कर रखा है, उतना ही एक्टिव वो अपनी पढ़ाई में है। तो ये जो जेनजी है, इन्हें कम नहीं समझना है। और अब ये जो नई वैकेंसी आ रही है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा इन्हीं बच्चों की है। तो ध्यान रखिए, क्योंकि ज्ञान के साथ तकनीकी का ये जो संगम है, ये जरूर कुछ नया और बहुत बेहतर करेगा। साथ में हमारा एनईपी भी यही कहता है भाई। एनईपी का है कि क्लासरूम से बाहर थोड़ा एक्टिव होना है, थोड़ा क्रिएटिव होना है। तो ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन ने इस चीज को भी देखा है और साथ साथ नई चीज सीखने की ललक भी है और एकेडमिक्स रूप से तैयार भी है। हो सकता है अभी जो आने वाली परीक्षा है, जो नई वैकेंसी अभी आने वाली है, इसमें आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इस जेनजी के बॉर्डर लाइन पे आते हैं, आप सब भी परीक्षा जरूर देंगे। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं उन जेनजीज बच्चों के साथ, लेकिन ऑफ कोर्स आई एम मिलेनियल, तो हमारा एक्सपीरियंस भी उतना ही काम आएगा और एक्सपीरियंस के साथ साथ हम भी सीखने में कहीं पीछे नहीं है भाई। कुल मिलाकर मेरा ये कहने का है मतलब है कि जो कंपटीशन है ना, कंपटीशन बहुत डाइवर्स होता है। कंपटीशन में हमें सीखना होगा, वो चाहे मिलेनियल हो या जेनजी हो। आप सीखिए, आगे बढ़िए और परिवर्तन को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि अभी नई वैकेंसी में भी आपको थोड़ा कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मे बी नेगेटिव मार्किंग हो सकता है, मे बी मेंस ऐड हो सकता है, ऐसी कई सारी संभावनाएं हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से डगमगाना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं भाई, तो उन अपेक्षाओं को आप पूरा करिए। आपकी एनर्जी, हमारा अनुभव मिल करके एक अच्छा समाज, एक अच्छे देश के भविष्य का निर्माण करे, यही हम सब चाहते हैं। तो चलिए तैयारी करते रहिए, ऐसे मिलेंगे और आपके कई सारे प्रश्नों को या प्रश्नों पर ऐसे ही बीच बीच में बातचीत करते रहेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।